जब हाई स्कूल मुंबई से पास हुए, मुंबई में गए वहाँ पढ़ने के लिए। एक दिन पार्क में बैठे हुए थे, पढ़ रहे थे, तो उसी समय एक शकल नाम के गुरुजी आते हैं, कोई पत्रकार हैं, ऐसे पत्रकार करके हैं, वो आते हैं, देखते हैं कि बच्चा बड़े प्रेम से पढ़ रहा है, बड़ा अच्छा होनहार बालक है, बुलाते हैं पास बैठने के लिए। तो बाबा साहब के अंदर वही झिझक, नहीं पास नहीं बैठेंगे। बहुत समझाए बुझाए बैठे, तो कहा ऐसा है, एक किताब दिया जो आपके सामने तथागत बुद्ध जी बैठे हुए हैं, एक बुद्ध जी की किताब दे दिया। बुद्ध जी की जब किताब दिया तो बाबा साहब उसको पढ़े, पढ़ने के बाद बहुत प्रभावित हुए। वही व्यक्ति ले जा करके, एक रियासतें उस समय होती थी, रियासतों के राजा हुआ करते थे, और उस रियासत में जा करके वो व्यक्ति शकल जी, शकल कुछ आगे नाम है, वो ले करके उनको जाते हैं वहाँ, और गायकवाड़ वंश से ले करके वहाँ के राजा उस समय बाजीराव कोई थे, उनके पास मिलवाते हैं। मिलवाने के बाद उनके पढ़ने की व्यवस्था होती है। तो पहली बार अमेरिका जाने को मौका मिलता है 4 साल के लिए। 25 रुपए उनको स्कॉलरशिप के रूप में, मदद के रूप में दी जाती है, और शर्त रखी जाती है कि पढ़कर आप आएंगे तो सेवा हमारे यहाँ देंगे। शर्त को मंजूर करते हैं, वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ करके आते हैं। वहाँ की भी संगतियाँ बहुत अच्छी वहाँ भी नहीं थी, अश्वेत श्वेत की बहुत, जिस तरह अपने यहाँ अछूत और इसकी बात चल रही है, ठीक है सर, तो वहाँ भी विसंगतियाँ थी। लेकिन वहाँ से पढ़ करके आते हैं, जब आते हैं तब का दशा देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों लोगों से उनको फटकार मिलती। कोई एक आज के ज़माने का आईएएस समझ लीजिए, उस समय के जब वो अमेरिका से पढ़ के आते हैं तो उनकी पढ़ाई का स्तर सिविल सर्विसेज के समकक्ष था। चूंकि जब वो आए तो सैनिक सचिव के पोस्ट पर नियुक्त किए गए थे, लेकिन उनको बैठने के लिए, रहने के लिए कोई जगह नहीं दिया। हिंदू भाई के पास गए, उनके मित्र थे, उन्होंने कहा भैया हम आपको जगह देंगे, लोग मुझे बाहर कर देंगे। पारसी के बाद गए, पारसी के पास गए, उन्होंने कहा चलो दे देते हैं। एक फर्नीचर से रखा हुआ कमरा भरा हुआ था, एक कोने में थोड़ा सा जगह मिला। 11 दिन नहीं बीता, सारे पारसी लोग अटैक कर देते हैं, वहां से भी उनको हटना पड़ा। इस तरह मेरे यहाँ बताने का अर्थ ये है, कितनी कांटों भरी जिंदगी से अगर चाहते भीमराव अंबेडकर, तो मैंने बताया कि सिविल सर्विसेज के समकक्ष थे, वो वहीं पर नौकरी कर लिए होते। आप 9 भाषाओं के ज्ञाता, 9 भाषाओं के जानकार, 32 विषय उनके विशेष विषय थे। बताइए, एमएससी किया हुआ बच्चा, आज अगर बात कीजिए भैया एमएससी किया, एमए कर लो, कहेंगे पापा इधर जाएं कि उधर जाएं, किधर जाएं। एमएससी डीएससी, डॉक्टरेट ऑफ साइंस, और इस तरह से डिग्रियां लेते हुए फिर भी आपने इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, आप संविधान लिखे हैं, समझने की बात है। इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट पॉलिटी से संबंध रखता है, आप समझ लीजिए कि कितने विद्वान रहे होंगे। बहुत सारी विसंगतियों को सह करके आपने आज इस मुकाम पर पहुंचाया। और मैं आज बता देना चाहता हूं, मंच के माध्यम से आवाज़ मेरी बहुत दूर दूर जा रही है। केवल क्या है कि जैसे आप महात्मा बुद्ध को मानने लगे तो बहुत सारे लोग मानते नहीं। महिलाएं इधर आगे आ जाए, बैठ जाएं। बुद्ध जी तो केवल एक समाज के हैं। आ जाए भैया, सुविधा है, भीड़ ज्यादा है। प्लीज भाई साहब, महात्मा बुद्ध जी को आप सब मानने लगे तो ये माना जाता है कि महात्मा बुद्ध सिर्फ आपके हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध ने किसी एक समाज के लिए काम नहीं किया, सर्व समाज के लिए किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लोगों को कुछ समझ में आता है कि केवल अंबेडकर दलितों के लिए किया है, अछूतों के लिए किया है, पिछड़ों के लिए किया है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहली बार यही जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मत देने का अधिकार अगर किसी ने दिलवाया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिलवाया। और तो और क्या बताएं, बहुत सारे ऐसे आप जानते हैं, परतंत्र भारत में जब ये कानून मंत्री बनाए जाते हैं तो उसी समय पंडित नेहरू जी से कहते हैं, पंडित नेहरू जी हिंदू कोड बिल लाइए। आप कहते नहीं ला पाएंगे, चूंकि मैं जा सकता हूँ, मेरी कोई नहीं सुनेगा। चुनाव हुआ, चुनाव के बाद कहा लाइए आप,
कहा नहीं लाएंगे, कहा मैं इस्तीफा देता हूँ। आपने कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर भी बाहर से लगे रहे, नहीं हिंदू कोड बिल लाइए, हिंदू कोड बिल लाइए। आज की वर्तमान राजनीति 3 तलाक लाती है। मैं उसके परिप्रेक्ष्य में आपको बताता हूँ, ये 3 तलाक बहुत पहले आ चुका है आपके लिए। अभी मैं आपसे बातों के माध्यम से बताता हूँ। हिंदू कोड बिल आया जिसमें 4 एक्ट आए। पहला एक्ट यही था कि अगर कोई भी एक व्यक्ति एक विवाह करता है, अगर दूसरा विवाह उसके रहते हुए करता है तो उसे 7 साल की सजा दी जाएगी। वो व्यवस्था उस समय की है जो व्यवस्था आज आप 3 तलाक के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकार, बेटियों का अधिकार उसी समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिलवाया था कि जितना अधिकार बेटों का है उतना बेटियों का है। गुरुजी कहते हैं हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में